नमस्कार विद्यार्थियों, विनय पत्रिका के व्याख्याक्रम को जिनमें हमने इस रचना के कुछ विशेष महत्वपूर्ण पदों को व्याख्या के लिए लिया है, जिनमें तुलसीदास जी द्वारा इस पत्रिका में दैन्य शरणागति की महत्ता, नाम जप की महत्ता, सत्संग, भगवद स्वभाव की उदारता और लोक कल्याण की भावना को लेकर तुलसीदास जी का चिंतन इत्यादि जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उन तत्वों की दृष्टि से विशेषतः कुछ पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के आजीवन निरंतर गुणगान करते रहने के कारण तुलसीदास जी का समर्पण अपने उच्चतम प्रकर्ष पर था। जब विनय पत्रिका का लेखन हुआ, उस समय तक तुलसीदास जी काव्यात्मक कला की दृष्टि से भी और भावों की उदात्तता, उत्कृष्टता और वास्तविक सत्य की उपलब्धि की दृष्टि से भी अपने आनंद के चरम पर रहे। मूलतः भक्त हृदय होने के चलते तुलसी के हृदय में अपने इष्ट देव श्री राम के उदारता के प्रति, बड़प्पन के प्रति, सौहार्द के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रहा। आज जिस पद को हम ले रहे हैं, उसमें इसी भाव की विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पुष्टि है। आपके स्क्रीन पटल पर आप पद को देख सकते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। कहते हैं निरंतर नाम जपते रहने से तुलसीदास जी की रचना में ही रस नहीं, उनकी लेखनी में भी रस टपकने लगा था, चूने लगा था। अपने इष्ट की उदारता को अपनी अनन्यता से मिलाते हुए कहते हैं, ऐसों को उदार जग माही। इस संसार में मेरे प्रभु श्री राम जैसा उदार कौन है? क्या कोई है? नहीं, कोई नहीं है। कैसे नहीं है? अपने इष्ट देव की उदारता किन मायनों में विशिष्ट है? तुलसीदास जी कहते हैं, बिना सेवा किए ही दीन जनों को निहाल कर देते हैं। क्या कोई ऐसा है जो कुछ देने से पहले वाणिज्य न करे? मेरे प्रभु बिना व्यापार किए ही परम उदार सहज स्वभाव के रहने के कारण दीन जनों को निहाल करते रहते हैं। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही। राम सरिस, राम के जैसा कोई नहीं है। यहाँ
राम भगवान श्री राम की उदारता का वर्णन तो तुलसी कर ही रहे हैं, साथ ही इष्ट देव के प्रति अपनी अनन्य एक निष्ठ उपासना को भी रेखांकित कर रहे हैं। जो जिसको भाता है उसमें ही उसे समस्त जगत का खुदा परमात्मा इष्ट नज़र आता है। यह बिल्कुल सही है और यही अनन्यता की परिभाषा है। और जब अनन्यता दृढ़ हो जाती है तभी यह पंक्ति लिखने में आती है, ऐसो को उदार जग माही। आगे तुलसीदास जी कहते हैं तीसरी पंक्ति में, जिस परम गति मुक्ति को बड़े बड़े तत्वज्ञानी मुनि भी योग वैराग्य आदि अनेक साधन कर कर प्राप्त नहीं कर पाते, उसे मेरे प्रभु रघुनाथ जी गीध और शबरी तक को सहज ही प्रदान कर देते हैं। रामचरित्र में हम सभी जानते हैं कि गिद्धराज जटायु ने माता सीता का रावण द्वारा हरण करके वायु मार्ग से ले जाते समय अपने प्राणों का उत्सर्ग की सीमा तक रक्षा करने का प्रयास किया था और प्रभु श्री राम ने उन गिद्धराज को, जटायु को अपनी परम धाम पहुंचाया था, की गति प्रदान की थी। शबरी का नाम भी हम सभी जानते हैं। राम कथा में शबरी एक ऐसे पात्र के सामने के रूप में हमारे समक्ष आती है जो अपने गुरु मतंग मुनि से यह आश्वासन प्राप्त है कि राम इसी मार्ग से आएंगे और वन गमन के दौरान तुम्हें दर्शन देंगे। और शबरी को नवधा भक्ति के रूप में सुंदर उपहार भी प्रदान किया, हम सभी जानते हैं। और साथ ही यौगिक शक्ति के माध्यम से शबरी ने अपने स्वयं को अपने इष्ट के परम धाम में स्थान उन्हें प्राप्त हुआ और उसे देने में अपने मन में किसी भी प्रकार की बड़ाई राम ने नहीं जानी। यही राम का रामत्व है, यही परमात्मा की परम सत्ता की का उद्घोष है, यही भगवान का बड़प्पन है। जो गति जोग विराग योग अष्टांग योग को साध करके वैराग्य के बड़े बड़े जतन करने पर भी अर्थात विभिन्न साधन करने पर भी योगियों को जो मुक्ति सहज प्राप्त नहीं होती अथवा दुर्लभ होती है, वही सुंदर गति गिद्धराज जटायु और शबरी को प्रभु श्री राम ने बड़े ही स्नेहपूर्वक सहज ही प्रदान कर दी। यह पुष्टि करते हैं कि ऐसो को उदार जगमाही, अर्थात सच में राम जी जैसा उदार कौन है, अर्थात कोई नहीं है। जो संपत्ति 10 शीस अरपी करी, तुलसीदास जी कहते हैं रावण ने शिवजी को अपने 10 सिर चढ़ाकर उनसे जो वैभव विलास अर्थात यह जो लंका का संपूर्ण साम्राज्य संपदा प्राप्त की थी, वह रघुनाथ जी ने बहुत ही संकोच और शील के साथ मानो विभीषण को देते हुए भी स्वयं को ही कृतार्थ महसूस कर रहे हों,
उन्होंने विभीषण को प्रदान कर दी। संकोच इसलिए हुआ कि हमने इसे कुछ भी नहीं दिया। लंका का राज्य तो इसका आनुवांशिक दाय था ही, इसका उत्तराधिकारी तो इसे कभी न कभी होना ही था। यद्यपि रावण के अहंकार के चलते, शासन के चलते यह विभीषण के लिए कभी सहज संभव नहीं था, फिर भी शंकर भगवान के जैसी लंका की जो सारी संपदा है, जो वरदान के रूप में रावण ने भगवान शंकर से प्राप्त की, वो राम जी ने विभीषण को सहज ही संकोच के साथ प्रदान कर दी। यह भी पुष्टि करता है यह उदाहरण कि राम जैसा उदार कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मन, यहाँ संबोधन है, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। है मेरे मन, तू यदि संपूर्ण प्रकार के सुख समृद्धि चाहता है, यह चाहना तेरे भीतर उदित हुई है, तो भजू राम, राम का भजन कर। काम सब पूर्ण करे, तेरे संपूर्ण कामनाएं फलीभूत होंगी। कृपा निधि तेरो, कृपा के सागर तेरे सभी मनोरथ सफल कर देंगे। यहाँ इस पद में राम की उदारता का चित्रण किया गया है। बिनु सेवा, यहाँ शब्द है बिनु सेवा, अर्थात बिना किसी बदले की आशा के जो कृपा की जाती है वही सच्ची कृपा है। बदले की, प्रतिदान की इच्छा से जो उपकार किया जाता है वह कृपा नहीं, वह तो वाणिज्य व्यापार होता है। जहाँ भी किसी भी प्रकार का लेन देन आता है वहाँ व्यापार होता है। प्यार, समर्पण, अनन्यता, प्रसन्नता वहाँ निवास नहीं करते। निष्कारण अहेतुक कृपा करने वाले एकमात्र परमात्मा ही हैं। इस पद में इस भाव की भी पुष्टि हो रही है। गीध जटायु, रामचरितमानस में जटायु के प्रसंग का बड़ा हृदय विदारक वर्णन हमें मिलता है। जो संपत्ति दीन ही रामचरितमानस में भी यही भाव व्यक्त हुआ है। जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए दस माथ, सो संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। इस प्रकार इस पद में राम की उदारता का उदाहरण के साथ, भरोसे और विश्वास के साथ गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। धन्यवाद।